प्रणाम, नमस्कार। मैं अंकित गैरोला। जब भी बोला बेबाक बोला और आज भी कुछ बोलने आया हूँ। बहुत दिनों बाद शायद आप ये डायलॉग सुन रहे होंगे, वो इसलिए क्योंकि बीच बीच में याद दिलाना जरूरी है कि क्या कुछ होने वाला है। ऋषिकेश में इस वक्त मौजूद हूँ। नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, तमाम चीजें चलती हुई नजर आ रही हैं। खबरें उठती हुई नजर आ रही हैं कि अब नगर निगम में टिकट आखिर भाजपा से किसे मिलती है या फिर कांग्रेस से किसे मिलती है। तो ये सारी चीजों को समेटे हुए अब हम पालिका की तरफ आ चुके हैं। तो नगर पालिका की तरफ आते हुए हमें सबसे पहले मिली है बीना मैम बोले, बीना दीदी बोले या बीना उनियाल जोशी जी बोले। मैं आपसे भी पहला सवाल यही पूछूंगा, बीजेपी से दावेदारी कर रहे हैं आप, तो आप बीजेपी से टिकट की भी उम्मीदवार हैं। क्या लगता है कि बीजेपी आप पे उम्मीद जता सकती है कि आपको टिकट दे और नगर पालिका की कुर्सी आपके नाम करे? जी, पहले तो आपका लोकार्पण का बहुत-बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आपने मुझे पूछा कि बीजेपी हमारी एक ऐसी पार्टी है, जो धरातल पे जो व्यक्ति काम करता है, ये देखती है और उसी को टिकट देती है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी पार्टी, मेरे शीर्ष नेतृत्व ये ज़रूर देखेगा कि धरातल पर कौन व्यक्ति काम कर रहा है। इसको देखते हुए मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुझे टिकट ज़रूर मिलेगा। मैम, आपने धरातल की बात कही, तो ऐसे तो कई और आपके पीछे कैंडिडेट्स हैं जो कि धरातल में काम कर रहे हैं। अगर वो भी यही सोच रखते हैं कि धरातल पे काम करने वाले को ही टिकट मिलेगी, तो फिर डिफरेंस क्या रह जाएगा? बीना जोशी क्यों डिफरेंट बनती है, क्यों चाहती है कि मैं टिकट लूं ही लूं? जी, मैं आपका जवाब अपने बोलने से थोड़ी ना कुछ होता है। ये तो पार्टी जब पूछेगी, जब पार्टी लोगों का सर्वे करेगा, हम तो अपना आप कुछ भी बोल सकते हैं ना। जो सर्वे जनता का जाएगा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी पार्टी उसको देखते हुए उसी व्यक्ति को टिकट देगी जिसने धरातल पर काम करा। धरातलीय काम की बात आपने शुरू करी है, तो फिर कुछ आपके ऐसे काम, 5 काम जो कि आप चाहते हैं कि हाँ, ये शायद बीना जोशी नहीं करे हैं, अगर कोई और होता तो शायद नहीं कर पाता। तो मुझे लगता है बीजेपी को मेरे को टिकट देना ही पड़ेगा। आप कैसे काम पूछना चाहेंगे भैया? आप 5 काम आपके जो कैसे? कैसे भी काम हो। भैया 5 काम क्या, मैंने जैसे आपको बताया था ना, मैं 23 साल की थी, 53 की होने वाली हूँ और 1996 में मैंने पहली बार यहाँ पे जब ग्राम सभा थी, प्रधान का चुनाव लड़ा था और आज 1996 से आज 2025 होने वाले हैं, तो 5 काम क्या 25 तो करे होंगे। जो आप बोले छोटे-मोटे, किस काम की बात कर रहे हैं? मैं चाहता हूँ कि कौन आप सा मेरे को काम? वो मेन काम बताएं जिनको सुनने के बाद इस वीडियो को अगर कोई भी देखता है, वो कहे कि हाँ, हमारी अध्यक्ष तो सिर्फ बीना जोशी जी होंगी और कोई किसी को नहीं देखते, क्योंकि ये काम होने ऋषिकेश में जरूरी थे। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी, जो ये सामने आपने जिस पुल से आप आए, यहाँ पे एक गंदा सा नाला हुआ करता था, आपने देखा इधर से कुछ? यहाँ पे जब लोग चलते थे ना भैया, तो बहुत यूं करके चलते थे। तो लोगों ने जब एक छोटी सी कार्यकर्ता के रूप में हमें अपनी समस्या रखी, हम अपने कैबिनेट मंत्री जो इस समय उत्तराखंड में वन मंत्री हैं, बड़े भाई सुबोध जी जो यहाँ के विधायक हैं, उनके पास इन समस्याओं को लेके गए और परम आदरणीय भाई जी ने आज ऊपर ढालवाला से लेकर और शीशम झाड़ी तक जो ये रोड बनी है, ये समस्या हमने उनके पर रखी थी और ये काम पूरा हुआ। दूसरा काम मैं बताऊंगी, हमारे जो ऊपर MIT है, MIT से लेकर और नीचे शीशम झाड़ी तक एक, मेरे ख्याल से ये जो बिजली की लाइन, बहुत ही विकट समस्या थी। ये हमेशा करंट का भय बना रहता था। ये समस्या हमने अपने प्रामादरणीय जो वन मंत्री यहाँ पर बड़े भाई सुबोध उनियाल जी है, उन पे रखी। इस समस्या का भी समाधान हुआ। दूसरी समस्या हमारी यहाँ पर लाइटिंग की थी कि मतलब लाइट की व्यवस्था, गली गली में लाइट लगाना, और जो गलियां हैं, रोडों में तो लाइट थी, ये समस्या भी हमने अभी चाहे निवर्तमान चेयरमैन रोशन तुड़ी जी हैं हमारे, या बड़े भाई सुबोध उनियाल जी है, उन पे रखी। इस समस्या का भी समाधान हुआ है। चौथी समस्या, यहाँ पे हमें लगता था कि लोगों को गली गली में ढूंढने में बड़ी परेशानी होती थी कि कौन ये सेक्टर नेम, ये सब समस्या हमने अपने बड़े भाई सुबोध उनियाल जी पे, अध्यक्ष जी पे रखी। इसका भी समस्या का समाधान हुआ है। पांचवी समस्या, यहाँ पर जो उसकी लाइटिंग की बहुत कभी कभी वोल्टेज की समस्या रहती थी, हमने ये समस्या भी अपने शीर्ष नेतृत्व में, इसका भी समाधान हुआ है। ये 5 समस्याएं होगी, मगर मैम ये 5 समस्याएं वो समस्याएं जो कि कोई भी अगर चेयरमैन आते हैं या फिर कोई भी नेता आते हैं, तो ये एक चलती हुई एक पद्धति है। सड़क, लाइट, सारी चीजें आपने बोला, वार्ड का
नामांकन करना, इन सारी चीजों पे एक चलती हुई पद्धति है। आप अलग कैसे दिख रही हैं? अभी भी मेरा सवाल वहीं अटका हुआ है कि आप अलग कैसे दिख रही हैं? क्योंकि अगर मैं ये बात कांग्रेस के किसी कैंडिडेट से बोलूं तो वो भी सेम आंसर्स देगा इसके, चाहे मैं किसी निर्दलीय से पूछूं वो भी सेम आंसर देगा इस चीज के। मैं ये सुनना चाह रहा हूँ कि बीना उनियाल जोशी के पास ऐसा कौन सा हुकुम का इक्का है कि वो अगर रखे तो सामने आपने हुकुम का क्या रखा और वहां से टिकट आपके नाम? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं है। हमारी पार्टी, मैंने बताया है ना, हुकुम का ऐसा कुछ, हमारी पार्टी जमीन से जुड़े हुए जो नेता है ना, सर्वे करती है। ऐसा कुछ नहीं, हमारी पार्टी जिस भी कैंडिडेट को टिकट देगी, बीना जोशी ने, और भी महिलाएं होंगी हमारी पार्टी में, जिसको पार्टी देगी और पार्टी उसी को कैंडिडेट को देगी जिसका सर्वे करेगा जनता के बीच में, जो सुख में दुख में हमेशा रहो। ऐसा नहीं कि आप इलेक्शन आ रहे हैं और आ गए जी हम भी लड़ रहे हैं। वर्षों से जो महिलाएं यहाँ पर काम कर रही हैं, 25-30 सालों से धरातल पे काम कर रही हैं, मुझे पता है मेरी जनता और मेरे शीर्ष नेता उसी को टिकट देगा और उसी का आगे जनता उसको विजय भी बनाएगी। आगे जनता उसको विजय भी बनाएगी। मैम, इस रेस में आप अकेले नहीं हैं, आपकी पार्टी में ही कुछ और कैंडिडेट्स होंगे जो कि पीछे आपके लगे हैं। इनफैक्ट कांग्रेस बीजेपी चलता हो तो कांग्रेस में भी कुछ कैंडिडेट्स होंगे, साथ में निर्दलीय प्रत्याशी भी बहुत हैं। तो आप अपने इस पूरी जर्नी में, इस रेस में किसको अपना कॉम्पिटिटर मान रही है? अभी तो मैं फिलहाल किसी को नहीं मान रही। अभी तो क्या कहते हैं, चुनाव जो बिगुल है ना, अभी तो बज रहा है। आप पता चलेगा आगे, अब पता आप चलने पता वाला आगे देखिएगा। 25 तक और उस 23 तारीख तक पहुंचने तक शायद ये सबको साफ हो जाएगा कि आखिर मेरा प्रतिद्वंदी है कौन। मगर फिर भी मैम, अगर आप देखते हैं, आप तो ग्राउंड में गए हैं, आपने देखा होगा आपके क्षेत्र में भी कई ऐसी महिलाएं, क्योंकि आपने महिलाओं के लिए काफी काम किया है, देखा भी है हमने, चीजें सुनी भी हैं। फिर भी आपको क्या लगता है कि कोई एक ऐसा नाम जो आपके जुबान पे हो कि यार अगर ये उड़ गया तो शायद कहीं ना कहीं मेरा ये प्रतिद्वंदी बन सकता है? अभी तो मुझे कोई ऐसा दिख नहीं रहा यहाँ पे। ये सब टिकट के बाद नहीं, कोई अभी दिख ही नहीं रहा यहाँ, तो बिगुल बजा ही नहीं तो कौन दिखेगा? अभी तो मुझे कोई ऐसा कैंडिडेट दिखा ही नहीं है, बिल्कुल नहीं दिखा मुझे। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं कोई दिखा। नहीं, कोई नहीं। बहुत बहुत कॉन्फिडेंट है अपनी बातों को लेकर, अपने चेहरे पर बिल्कुल स्माइल के साथ उन्होंने हर एक सवाल का जवाब दिया है। मगर समझना ये बाकी है अभी कि जिस दिन टिकट आएगा उस दिन भी आपके साथ साक्षात्कार होगा। बिल्कुल जी, बस वेलकम। क्या, अच्छा, अगर टिकट नहीं मिलता है, फॉर इन केस अगर नहीं मिलता आपको, तो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप? कुछ नहीं होगा, जो पार्टी निर्देश करेगी वही करेंगे। मतलब जो पार्टी ने बोल दिया वो है? बिल्कुल। तो मतलब बीना जोशी पीछे? ऐसा कुछ नहीं है, मुझे अपनी पार्टी पे पूरा भरोसा है। पूरा भरोसा है? पूरा भरोसा। पहले तो आपको चुनेंगी? बिल्कुल ऐसा नहीं, पार्टी जो करेगी मैं पार्टी के साथ हूँ। पहले आप पार्टी के, मतलब पार्टी का जो भी निर्णय रहता है सर आंखों पर रहने वाला है। जी। काफी बिल्कुल आसानी से उस सवालों का जवाब दे रही हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक साक्षात्कार और हम जरूर लेके आएंगे मैम के साथ। टिकट किसे मिलता है, क्या कुछ होता है पालिका में, किस तरीके की बातें होती है पालिका में, क्योंकि काम तो अब हो चुके हैं। अब जो आने वाला जो 5 साल है उसमें कौन ऐसा प्रत्याशी होगा जो कि जनता के बीच आएगा और जनप्रतिनिधि के तौर पर जनता के लिए काम करेगा। क्योंकि लाइट, बिजली, सड़कें, नाली, या फिर हम बात करें कूड़े के ढेर की भी, हाँ, आज भी चाहे नगर निगम की बात करें चाहे नगर पालिका की बात करें, कहीं ना कहीं आज भी लोगों को नाक बंद करके और अब बरसात में अपने पैरों नीचे से ऐसा कुछ आना पड़ता है। हमारे यहाँ कोई कूड़े का ढेर नहीं है भैया, प्लीज। पार्किंग तो हो रही है, उस पार्किंग की समस्या हो रही है बिल्कुल। अभी हमारी जो केंद्र की सरकार है, मैं बताना चाहूंगी, हमारे शहरी विकास मंत्री हैं जो 18 करोड़ का बजट दिया है, और ये सारी समस्याएं बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगी भैया। हमारे यहाँ कोई कूड़े का ढेर नहीं है और ना कोई ऐसी समस्या है कि जो लोग ऐसा करके चलें, ये मैं आपको बता सकती हूँ भाई। ये कटिंग रखूंगा मैं अपने पास, अगले साक्षात्कार में धरातलीय काम क्या कुछ हुए, क्या नहीं हुए हैं, मैम से भी जानेंगे और उन जनप्रतिनिधि से भी जानेंगे जो कि नगर पालिका की कुर्सी में बैठेंगे, और क्या कुछ हुआ है जनता सब जानती है, क्योंकि आप भी बोलती है। बिल्कुल बिल्कुल। बने रहिएगा लोकार्पण के साथ, क्या कुछ होता है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।